या कि ये पद डिप्लोमा इन फार्मेसी का है और ये डिप्लोमा फार्मासिस्टों के लिए ही ये पद है, तब आप इसे काला कानून बोल रहे हैं। अब आप ही हमें बताइए कि कौन सही है कौन गलत है। ये जब आप जीतते हो तब ये बहुत अच्छा कानून रहता है, जब आप हारते हो तो ये काला कानून हो जाता है। मेरा एक सवाल और है, जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि हारे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो आपके संज्ञान में ये तर्क संगत कहाँ तक सही होगा उसके लिए? ये तो न्यायालय का वो तो नियम है। कोई भी अगर हम भी हारते तो हम भी उच्चतम न्यायालय में जाते। वो लोग हारे हैं, वो भी उच्चतम न्यायालय में जाएं। उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। वो जाएं, अपने पक्ष को मजबूती से रखें। अगर वो सच होंगे तो वो जीतेंगे, अगर हम सच होंगे तो हम जीतेंगे। लेकिन हमें इतना पता है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का जितने भी डिसीजन, सेवरल डिसीजन हम लोगों ने उठा के देखा, क्योंकि इस केस में 4 साल 3 साल लगे हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत स्टडी किया है, सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है। तो जहाँ तक हर एक कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो सर्विस नेचर का था उसको हम लोगों ने उठा के बारीकी से देखा है। सभी में यही लिखा हुआ, एम्प्लॉयर हैव बीन डिसाइडेड व्हाट एवर क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयर दैट मीन्स स्टेट सर्विस कैडर रूल बनाई हुई है। तो सर्विस कैडर रूल के अगेंस्ट कोई भी नहीं जाएगा। सर्विस कैडर रूल के अनुरूप ही बहाली होनी है फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए। और सर्विस कैडर रूल साफ साफ लिखा हुआ है, उसके क्लाउज 6 में देखिएगा क्वालिफिकेशन जो होता है, जिससे क्वालिफिकेशन डिसाइड होता है किसी भी पोस्ट का, किसी भी सर्विस कैडर रूल में। तो बिहार फार्मासिस्ट सर्विस कैडर रूल के क्लाउज 6 में देखिएगा, जो क्वालिफिकेशन कॉलम है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट 10+2 साइंस एंड passing in all parts, part 1, 2 and 3 of diploma in pharmacy shall be necessary means essential। इसलिए अगर आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी का सर्टिफिकेट है देन यू आर एलिजिबल। आपके पास अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी का सर्टिफिकेट नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अपेंडिक्स में एक जगह लिखा हुआ है बी फॉर्म में आल्सो अप्लाई। मैंने कब कहा कि बी फॉर्म एंड एम फॉर्म में नॉट आल्सो अप्लाई? मैं बोल रहा हूँ वो आल्सो अप्लाई हैं, बट उसका जो क्लाउज 6 है नियम का, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी शैल बी नेसेसरी है, वो होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी का सर्टिफिकेट है और आप बी फॉर्म भी किए हुए हैं, एम फॉर्म भी किए हुए हैं, तो आप एलिजिबल तो होंगे ही, प्लस आपको हायर डिग्री का ग्रेस अंक भी मिलेगा। उसका मीनिंग ये है ना कि आप किसी नियम को इंटरप्रेट गलत तरीके से प्रस्तुत करके आप चाहेंगे कि जीत जाएं, तो ये संभव नहीं है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि एडवर्टाइजमेंट 2019 का है, 2019 के बाद ये जो आप जो जजमेंट हासिल किया, जीत का 22 में किया गया, 23 में किया गया, इतने लंबे समय तक धैर्य और समय का परिचय देते हुए आपने इस लड़ाई को लड़ा, इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आई होगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहते हैं ना, लोग बोलते हैं सत्यमेव जयते, और एक कहावत भी बहुत जगह पढ़े होंगे आप लोग कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। वो आज जो है, आज माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ के ये जो निर्णय आया है, इससे ये साफ साफ पानी और दूध की तरह स्पष्ट हो चुका है कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। रही बात स्ट्रगल की, कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, छूटते हैं, फिर साथ आते हैं, ये सब तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये सब तो चलेगा, सभी के साथ होता है। जीत हार और परेशानियाँ, ये सब जीवन का एक वो है। आज सुख है तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो कल सुख आएगा, वो नहीं है, वो चलेगा। आपने निस्वार्थ भावना से इतने 1500 फार्मासिस्ट के लिए इतना अच्छा काम किया, मैं अपने तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो पद जिसका है उसको वो पद मिलना चाहिए। अगर फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एलिजिबल हैं तो 1500 हो या 15,000 हो, वो डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट या डिप्लोमा फार्मासिस्ट को वो पद मिलना चाहिए। मेरा बस अगर आज ड्रग इंस्पेक्टर की बहाली आई है, उस पर कोई डिप्लोमा अगर फाइट करेगा तो मैं उस बैचलर वाले के साथ हूँ, क्योंकि ये पोस्ट उसका है। तो जैसे ही मैं इधर निष्पक्ष भाव से और अपना मतलब जो भी ये सच्चाई का साथ देता हूँ, मैं उधर भी हूँ। अगर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए कोई डिप्लोमा फाइट करेगा तो मैं उस डिप्लोमा के अगेंस्ट हूँ। जैसे कि आज हमारे डिप्लोमा के अगेंस्ट बैचलर हैं, अगर बैचलर फाइट कर रहे हैं हमारे पोस्ट पे आने के लिए, तो मैं इधर अगेंस्ट हूँ, वैसे उधर भी अगेंस्ट हूँ। जैसे हमारे संविधान में
मेडिकल के क्षेत्र में 3 ही चीज़ जाना जाता है, डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट, ठीक। तो अपने बिहार में इतना अच्छा काम किया जो आज लोग जो है ये मीडिया के माध्यम से फार्मासिस्ट को लोग जान पा रहे हैं। आने वाले समय में अपने जूनियर को क्या कहना चाहेंगे इस प्रोफेशन के लिए? मैं सबसे पहले अपने सारे जूनियर्स को, सारे बिहार के राज्य के फार्मासिस्टों को सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करें। कभी मन में कोई छल कपट, बेईमानी या द्वेष ये सब भावना नहीं लाएं। आप सेवा करें, ऊपर वाला है आपके साथ, वो आपके साथ हमेशा अच्छा करेगा। आप ये मत देखिए कि हमें कितना पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सब नहीं देखिए। आप निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। जहाँ जिस परिस्थिति में जिन लोगों की मदद कर सकते हैं आप मदद करें, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आप मदद करें, क्योंकि ये जो फार्मेसी का प्रोफेशन है ये सेवा भाव है। और हम लोगों को लोग इसलिए आज जान पाते हैं या जो भी संबंध है लोगों से, इसलिए क्योंकि हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट में बोला गया कि कार्मिक के द्वारा, टाइपिस्ट के द्वारा जो है वहाँ पर जो मिस्टेक हुआ एडवर्टाइजमेंट में, जो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? एडवर्टाइजमेंट में मिस्टेक कहाँ हुआ? ना तो एडवर्टाइजमेंट में मिस्टेक है, ना तो नियमावली में मिस्टेक है। ना 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 ना, ये सब कन्फ्यूजन है, लोगों को गुमराह किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार, नियमावली बनाने का अधिकार किसको है? सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को है। स्वास्थ्य विभाग ने बहुत ही सूझबूझ से सबका अलग अलग नियमावली बनाया है। डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हैं उसके लिए बिहार फार्मासिस्ट सर्विस कैडर रूल बनाया। बैचलर ऑफ फार्मेसी किए हैं उनके लिए बिहार ड्रग्स कंट्रोल कैडर रूल बनाए। उसके लिए एक और बना दिए, बिहार ड्रग्स कंट्रोल लेबोरेटरी पर्सनल टेक्निकल कैडर रूल 2019। सबके लिए अलग अलग बना हुआ, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कलर की मिस्टेक नहीं हुई है। कलर की मिस्टेक तो हम बोल सकते हैं कि अगर डिप्लोमा के लिए ये बहाली है, डिप्लोमा की ये नियमावली है, तो फिर वहाँ पे नोट का कोई मतलब नहीं बनता है, ये मैं बोल सकता हूँ। आज आपके त्याग और ये साहस के बदौलत ही आज हमारे राजकीय फार्मेसी संस्थान में हॉस्टल का जो ये हमारे जूनियर जो रह रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये 2016 से हम लोगों की हॉस्टल की लड़ाई चल रही थी। हम चाहते थे कि हमारे जिस परिस्थिति में हम लोग फार्मेसी कर रहे हैं, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, बहुत पानी जम हो जाता था हॉस्टल में, तो हम चाहते थे हमारे बच्चे, हमारे आने वाले भविष्य जो हमारे जूनियर हैं उनको ये नहीं देखना पड़े। तो इसलिए हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी ताकि हमारे बच्चे जो आए वो अच्छे हॉस्टल में रहें। ये क्वेश्चन फिर से पूछिए। में हमारे अभी स्वास्थ्य मंत्री जो युवा पर स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उनसे आपका क्या मांग रहेगा? हमारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से बहुत ही हम लोग आशान्वित हैं। हम ही नहीं, पूरे बिहार उनसे आशान्वित हैं और वो बहुत अच्छे कार्य कर भी रहे हैं। हम लोगों की सिर्फ मांग एक ही है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है सारे फार्मासिस्टों को नियमित नियुक्ति के तहत सभी को नियुक्ति पत्र, वो जैसे सभी और कैडर के लोगों को बापू सभागार में बुला करके देते हैं, वैसे हम लोगों को भी वो उज्जवल दिन, वो उसका बहुत से बेसब्री से इंतज़ार है कि कब हमारे भैया तेजस्वी यादव जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, कब बुला करके हम लोगों को नियुक्ति पत्र बांटते हैं। और कुछ है किसी के मन में?